अब यहाँ की वो सुबोधनी देखो, अस्मिन गोष्ठे गुप्त स्थाने मामकैरपि अलक्षितः, माने अनुमानेनापि अज्ञातः, माने या गोष्ठ में या व्रज में मेरे भी आदमी अनुमान भी नहीं कर सके कि ये काम भयो या ढंग से करो। अरे साक्षात तो नहीं देख सके पण बैठे बैठे कुछ अटकल लगावे, यो होएगो, ये काम होएगो, यही सु तो आए हैं, नहीं तो ये काय को आते, ऐसो अनुमान भी कोई को नहीं हो सके या ढंग से ये काम होना चाहिए। जो मेरे हैं उनको भी अनुमान नहीं। अलक्षितः माने अनुमानेनापि अज्ञातः। संद्विजाति संस्कारं कुरु अनेन इयं वार्तापि एकांत एव कृता इति ज्ञायते। ये सब बात भी कोई श्री नंदराय जी ने और गर्ग जी ने सब हल्ला मचा के करी हो, सब आके आदमी इनके बीच में यो नहीं, बिल्कुल एक कोठड़ी में चुपचाप बैठ के सब ये बातें जो है वो भाई एकांत में ध्यान में। अनेन इयं वार्तापि एकांत एव कृता। कोई खास स्पेशल रूम वाके लिए चुनियो गयो होगा नंदालय में, तो बड़ी बैठक में नहीं भई होगी ये कथा, वह ऐसे हॉल में नहीं भई होगी, ध्यान में आई कि नहीं। वो स्पेशल रूम चुन के फिर वहां ठिकाने चुपचाप बैठ के, वो भी जैसे श्री जयपुर महाराजा माधव सिंह जी महाराज की प्राइवेट बात होती, यो भी नहीं। जयपुर महाराजा की प्राइवेट बात होती, वो एक एक फरलांग तक सब लोग सुनते कि ये प्राइवेट बात हो रही है, इतने जोर से उनको बोलने की आदत होती। ऐसे प्राइवेट नहीं, बड़ी गुप्त उपांशु सब चीज जो है वो चुपचाप, जरा भी कोई को नहीं मालूम पड़े, या ढंग से सब बात भई, जैसे कोई को एक बैठे बैठे अनुमान लगाने को भी मौका जो है वो नहीं आवे, ऐसे ढंग से बात है। अनेन इयं वार्तापि एकांत एव कृता इति ज्ञायते। और फिर मामकैरपि गोव्रजम, यहाँ जो गोव्रज शब्द में गो भी साथ रखो, यासु जो है वो क्या सूचन कियो, तो कि गवाम व्रजे, ये गायन को जो व्रज है वो गायन के साथ फिरने वाले आदमी की भी बुद्धि गाय जितनी ही रहे, इनको क्या कल्पना आवेगी, यो भी उनने सूचन कियो, ध्यान में आई कि नहीं। वही कही कि गवाम व्रजे न कश्चित अभिज्ञ नागरिकवत, जैसे शहरी आदमी बड़ो चतुर है, ऐसे ये कोई ग्वाल लोग थोड़े ही चतुर हैं। न कश्चित अभिज्ञ नागरिकवत गवाम बुद्धिया तुल्या एव संभवंती। इनकी भी बुद्धि जितनी गायन की बुद्धि हो, इतनी इनकी बुद्धि हो, अतएव इनको क्या अनुमान आवेगो। अपन बिल्कुल गुप्तता को बंदोबस्त करें कि कोई को अनुमान भी करने को मौका नहीं आवे। ये बात ठीक है। जो बहुत गायन बैलन के साथ भैसन के साथ फिरे न, बाकी बुद्धि भी यूं हो जाए। अतएव हम कोई को नाम नहीं लेंगे, पर हम लोग मद्रास में हते, हमारे माँ बीमार हते, तब कोई एक व्यक्ति को नाम एर माड़ू और पशु माड़ू पड़े तो तमिल बोली में एर माड़ू माने जो है वो भैंस, और पशु माड़ू माने जो है वो गाय, ये तमिल बोली में। तो एक कोई व्यक्ति हते, हम नाम कछु नहीं कहेंगे, पर उनको नाम काका जी ने पीछे एक दिन मस्करी में एर माड़ू पशु माड़ू तो वो जो रात दिन गाय बैलन के साथ फिरते हो, उनकी बुद्धि भी यही हो जाए, गवाम बुद्धिया तुल्या भवंती। यासु जो है वो नंदराय जी ने कही कि यहाँ कछु हरकत नहीं है, यहाँ ऐसा कोई चतुर नहीं है, गर्गाचारी जी तुम आराम से करो, यहाँ में कोई चिंता की बात नहीं है, कोई को मालूम भी नहीं पड़ेगी। ये जो है वो उनने समझा के कही। एवं संप्रार्थितो विप्रः स्वचिकीर्षितम। हाँ देखो, मैंने कल तुमको एक कही थी, तो महाप्रभु जी कहे हैं, या तो कोई और कहते होंगे, यो करके कल कही थी, पर महाप्रभु जी कहे द्विजातीनां मंत्रवत संस्कारो भवति अन्येषाम अमंत्रकम।
अतो मंत्र प्राधान्य नैव कर्तव्यम नोत्सव प्राधान्य। ये बात हम कल तुमको याद हो तो कह चुके थे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को तो कोई उत्सव को प्राधान्य है ही नहीं। गर्गाचार्य जी, मोको ऐसा कोई आग्रह नहीं है। तो हल्ला मचानो और बाजा बजे और फलानो भय और अमुक भय और हजारन आदमी आए, लाखन आदमी आए, ये कोई जरूरत नहीं। क्योंकि द्विजातीन को संस्कार तो मंत्र संपन्न संस्कार होना चाहिए, शास्त्रीय विधि को संपूर्ण पालन होना चाहिए। बाह्य लौकिक विधि में कोई गौणता आ जाए या कि कोई परवाह नहीं। द्विजातीनाम मंत्रवत संस्कारो भवति, अन्येषाम आमंत्रकम। अन्यन को आमंत्रक संस्कार है। आमंत्रक संस्कार वाले ये जरूर आग्रह रखें कि जो या ढंग से हो। हमारे यहाँ तो मंत्र को प्राधान्य है। हमको कोई ये बाहर के शो को या को जो है वो कोई हमको जरूरत नहीं है। अतएव हमारे कोई उत्सव प्राधान्य सु ये चीज नहीं करनी है। हमको मंत्र प्राधान्य सु ये संस्कार करनो है। या मैं स्पष्ट महाप्रभु जी कहें कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को कोई बखत ऐसो आ गयो कि जो है वो ये बात गुप्त रूप से करनी है, तो वह बखत उत्सव प्राधान्य को आग्रह नहीं रखना चाहिए, पर मंत्राग्रह और विद्याग्रह पूर्ण रख के काम करना चाहिए। लक्ष्य में आई कि नहीं, ये जो है वो आज बताइए। अब चकार नामकरणम गूढ़ो, पर वो गूढ़ा सु भी नहीं संतोष आयो, सो रहसी और कहो। दो बखत वह एकांतता को, दुस्संग वर्जन को दो शब्द सु बतायो। चकार नामकरणम गूढ़ा और रहसी, यो दो ढंग सु जो है वो वह एकांत के आग्रह को, अर्थात दुस्संग वर्जन कितनो अधिक इष्ट है ये चीज वको अभ्यास सु कही, या सु जो है वो दुस्संग वर्जन परम आवश्यक है। यह बात पे ध्यान देनो बहुत ही जो है वो। गर्ग उवाच अयम वै रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः यदूनाम् अपृथग्भावात् संकर्षणमुशन्त्युत आसन्वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगन्तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णताङ्गतः प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञा संप्रचक्षते। अयं वै रोहिणी पुत्रः